सहारे से भगवान स्वयं सुख पाते हैं। गीता के ज्ञान सहारे से सारा संसार चलाते हैं। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। विश्वरूप परमात्मा स्वरूप सदगुरु भगवान को नमन करते हुए, नारायण स्वरूप श्री स्वामी जी के चरण वंदन करते हुए, नमन करते हुए, इस पंडाल के अंदर संत स्वरूप महात्मा स्वरूप सबों का सत नमन प्रणाम वंदन, जहां तक आवाज जात हो सबों से हृदय से नमन करते हुए, आज हमारे सबके लिए बहुत सुंदर कुंभ मेला का अवसर पर ये जो गांव कुसुमकुंडा ये प्रयागराज से कम नहीं, रामायण के आधार पर प्रयागराज देखे जाए, जी हाँ आज कुंभ मेला लगे, तो आज के कुंभ मेला और त्रेता युग के कुंभ मेला बहुत ही अंतर हो गए। रामचरितमानस के अनुसार से देखे जाए कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आवश्यक होई। माघ के महीना मकर संक्रांति के समय 14 जनवरी के दुनिया के सब लोग गंगा स्नान करे बर प्रयागराज सब जात रहेंगे, आवाज भी जाती। मांग मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आवश्यक होई। देवदनुज की नर नर श्रेणी, सागर मज्जे सकल त्रिवेणी। पूज ही माधव पद जल जाता, परस अक्षय बट हर से गाता। पर एक बात वहां आज बहुत कमी हो गए, जो बात के नाम से जात रहे, जो ज्ञान के नाम से जात रहे लोगन मन, आज वो तनिक भी नहीं मिले। वहां भरद्वाज आश्रम एक महान संत रही से, जेकर नाम भी याज्ञवल्क्य महाराज। वही बात आज छूटे है दुनिया में, संसार में, जगत में। वही हम सब बोले कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग, और कहे भगत भगवंत की संयुक्त ज्ञान विराम। वही ब्रह्म निरूपण ज्ञान, ब्रह्म निरूपण विद्या आज ये गांव कुंडा में 3 दिन के लिए ओंकारेश्वर क्षेत्र से चल के आ रहे। स्वामी जी के द्वारा यही बताते कि भाई यही तो परमात्मा के स्वरूप, यही तो ब्रह्म के स्वरूप, यही तो ईश्वर के स्वरूप है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग, कहे भगत भगवंत की संयुक्त ज्ञान विराग। यदि ब्रह्म न जानना है, ब्रह्म की पहचान करना है, जान पहचान के ब्रह्म की भक्ति करना है, परमात्मा की भक्ति करना है, तो वर्ण है तत्व विभाग। परमात्मा जो है वो मनुष्य जैसे नहीं, परमात्मा जो है वो भगवान जैसे नहीं। परमात्मा जो है तो उन्हें सर्वरूप में तो दिखा थे, मनुष्य के रूप में दिखा थे, वृक्ष वनस्पति के रूप में दिखा थे, पहाड़ पर्वत के रूप में दिखा थे। गोस्वामी जी महाराज तब ने कही कि आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभ वासी, पर सिया राम में जगत न शामिल करे। गोस्वामी जी महाराज राम जी मानो सिया राम में सब जग जानी, और करो प्रणाम। कितने बार हो गए चौपाई दोहा पढ़त, पर आज तक बोध ना हो पाए। बोध ना हो पाए समय खास यही बात की कमी है कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग, यही बात छूट गए। ब्रह्म के निरूपण करना है, परमात्मा दर्शन यदि करना है, तो वर्ण तत्व विभाग। परम पिता परमात्मा जो है वो तत्व रूप में, तत्व रूप में माने ये तो दिखत है, तत्व की तो पसारा है। यही तो ईश्वर के स्वरूप है, यही तो परमात्मा के स्वरूप है। जड़ चेतन जग जीव जत, जड़ माने ये राग न समझ तुम, जड़ चेतन माने हलचल प्राणी, जड़ चेतन जगत जीव। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। बंदो सबके पद कमल, सदा जो युग पान।
जड़ हो, चेतन हो, जगत हो, जीव हो, यही तो चराचर सृष्टि परमात्मा के स्वरूप है, ईश्वर के स्वरूप है। भगवान कृष्ण तो गीता में इतना नजदीक करके बताए, अंतिम में भगवान कृष्ण के बताना अर्जुन के सामने विद्या रखिस तो भाई कहाँ घूमत, कहाँ खोजत, मैं समझा था मैं कहाँ भटका था। भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने कहिस परमात्मा की खोज में, परमात्मा की भक्ति में, तो ये भी मैं बता देता भाई भगवान कृष्ण अनुकूल सदा साक्षी भरता भोक्ता महेश्वर, अनुकूल सदा साक्षी भरता भोक्ता महेश्वर। परमात्मा कहे जिसको वही है इस देह में, परमात्मा कहे जिसको वही है इस देह में, कहने वाला भगवान कृष्ण। द्वापर युग के समय भगवान कृष्ण 8वां अवतार, भगवान कृष्ण बताइए परमात्मा कहे जिसको वही है इस देह में। तब भगवान कृष्ण ये कहे बड़ी विश्व में सब मैं ही हूँ, विश्व में सब मैं ही हूँ। देखिए कौन बोला थे बात में, भगवान कृष्ण कहा, भगवान कृष्ण कहा विश्व में सब मैं ही हूँ, बेजाती कुछ नहीं। हमरा तो भगवान कृष्ण भगवान राम की सिवा बेजाती ही बेजाती दिखा, सब कुछ दूसरा दिखा। विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, ये मेरे में से भाई जैसे सूत में बड़ी सूत के। भगवान कृष्ण की वाणी भगवान कृष्ण बताइए, और जानते कौन थे, संत जानते, संत जानते और संत जनाए बरा थे। हमारे बीच ओंकारेश्वर धाम से परम पूज्य नारायण स्वरूप श्री स्वामी जी 3 दिन के लिए और बल्कि 1 महीना के लिए छत्तीसगढ़ ये धारावाही सत्संग विमल ज्ञान जल जब सुनाई तब रहे राम भगति उछाई। विमल ज्ञान मानिए तत्व ज्ञान, अध्यात्म विद्या दिव्य दृष्टि ज्ञान। विमल ज्ञान जल जब सुनाई तब रहे राम भगति उछाई। आवाज देखो तो आज तो बहुत प्रकार के ज्ञान है दुनिया में, बहुत प्रकार के यज्ञ है, बहुत प्रकार के होम हवन है। काखल लिए तो परमात्मा के लिए, काखल लिए तो ईश्वर के लिए, पर है कहाँ ये तो बताओ। वो परमात्मा जो है, वो ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है, वो है कहाँ बता के जरा, तो ना पता। यही तो परमात्मा के स्वरूप। कमी यही बात है, कमी यही बात के है। आज हम गए बहुत सुंदर यहाँ गए, वो स्थान में हम स्नान भी करें, भोजन करें, 2-4 रोज रहें भी वहां प्रयागराज। पर प्रयागराज से आगे प्रसाद ले आए, घर में बांट दें प्रसाद, पर वो प्रसाद ना ला पाए। फिर बार प्रभु जो कछु दिन्हा तो सो प्रसाद में श्रीधरी दिन्हा। केवट कही भगवान राम में फिर बार प्रभु जो कछु दिन्हा तो सो प्रसाद में श्रीधरी दिन्हा। तो ये प्रसाद छूट गए, प्रयागराज से आने पर ये प्रयोग छूट गए, परमात्मा दर्शन की ज्ञान छूट गए, ये विधि छूट गए। आए के बाद अपन मन संतुष्टि हो गए कि हम भाई गए रहे गंगा जी, तो गंगा जी तो जाए ना जाए ये बात नहीं, पर ये ज्ञान होना चाहिए, चाहे पुष्प कुंडम हो कि लोरमी में हो कि प्रयागराज में हो, ये ज्ञान होना जरूरी है। वर्ण ही तत्व विभाग, यदि परमपिता परमात्मा प्राप्त करना है, परमपिता परमात्मा जानना है, तो भगवान राम तो कहे कि प्रथम भगति संतन कर संगा। संत जो है सत्स्वरूप की पहचान कराते, संत जो है महात्मा जो है सत्स्वरूप की पहचान कराते। कोनो में जाओ तो बड़ी दीवार में से कुछ लिखे मिलते, सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। तो थोड़ा पीछे तरफ लौट के देखा थोड़ा से, सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, तो झूठ का चीज जैसे हाथ रख के बताओ कि झूठ है, हाथ रख के से बताओ कि ये झूठ है। सत्य ही सत्य तो ना जा रहा है आवत। गीता बताई भगवान कृष्ण कभी दिखे नहीं मिथ्या, कभी दिखे नहीं मिथ्या, अभाव नहीं सत्य का, पर आत्मवेता जनों ने ये दोनों का भेद है रखा। तत्वदर्शी तत्व ज्ञानी संत पुरुष जानते बात में कभी दिखे नहीं मिथ्या, बेजाती मिथ्या चीज झूठ चीज कभी भी नहीं दिख सका, नहीं रहे, और सत्य के अभाव नहीं।
सत्य ही सत्य तो दिखत है, सत्य स्वरूप दिखत। ये ज्ञान के आज अभाव है समाज में, परमात्मा दर्शन ज्ञान के अभाव है। वो ज्ञान 3 दिन के लिए ये गांव ओंकारेश्वर क्षेत्र से चल के आ गए, तो यही तो ब्रह्म के स्वरूप है, परमात्मा के स्वरूप है। देखा बहुत कम समय में ब्रह्म निरूपण, रामचरितमानस के साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो साधन आखिर क्या चीज हमारे पास साधन है 8। परमात्मा दर्शन के लिए 8 साधन है, परमात्मा प्राप्ति के लिए, परमात्मा दर्शन के लिए 8 ही साधन है मानव मात्र के पास। दुनिया के देश विदेश के कोई भी मानव है 8 ही साधन। परमात्मा है कहाँ भाई? तो परमात्मा तो रामायण बताइस कि जय जय अविनाशी सब घटवासी, जय जय अविनाशी सब घटवासी। तो जरूर वो घट में हो परमात्मा, परमात्मा जो है वो ईश्वर जो है वो घट में तो हो भाई। तो परमपिता परमात्मा 10 अंग से जाने जाते, 10 भाव से जाने जाते। सदगुरु भगवान बताइस 9वां अवतार मानंद जी महाराज कि अपनी आंखों से देखो, अपनी आंखों से देखो। एक भाई कहते रहे से, मैं तो अभी 11 बजे तो एक कमरा में हम रहे, तो भाई कहते रहे नजदीक मरे से वही बताते, कोई दूसर बताते का कैसे। तो मैं कि भाई जब तक को बोध ना हो लेकर 52 अक्षर के, तो वही तो पढ़ाया जा। आज की बात एक कमरा में होती चर्चा, वही बताते कि दूसर बताते का, इसमें तो बढ़िया पूछा है। तो मैं कि जब तक 52 अक्षर की बोध नहीं हो तो आगे कहाँ पढ़ाई करें मास्टर। ये अपनी आंखों से देखो, ये दिखता है पदार्थ है, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। परमात्मा के पहला अंग जो है वो अग्नि है, अग्नि तत्व की गुण होती रूप, आंख से दिखते रूप। पहला ज्ञान इंद्रिय द्वारा, पहला साधन के द्वारा भगवान 9 अवतार मानंद जी बताए कि अपनी आंखों से देखो, ये दिखता है पदार्थ है, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। कहा नहीं रूप बताओ, ये परमात्मा से। अब हम सोचें परमात्मा ये रूप हो, बंसी वाले रूप में हो, बंसी वाले के रूप में, परमात्मा जो है वो धनुधारी के रूप में हो। ना वो बात नहीं, वो तो त्रेता द्वापर की बात है ना, भगवान के रूप में। इसे हाथ लगा देखो, इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। तत्व वायु तत्व साधन की दृष्टि से त्वचा है, खाल है। तत्व वायु है, साधन चमड़ी है, खाल है। पर वायु तत्व की गुण स्पर्श है, छुआना बना है, स्पर्श है। परमात्मा की दूसरा है। और दूसरा साधन के बाद तीसरा साधन हमारे सबके पास कान ज्ञान इंद्रिय है। परमपिता परमात्मा के तीसरा अंग है आकाश। आकाश के गुण होते शब्द। सदगुरु बताए इसमें शब्द ही स्थायी बजा के कान से सुनो, इसमें शब्द ही स्थायी बजा के कान से सुनो। वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव ही। परमात्मा के तीसरा अंग खुला स्थान दिखा है आकाश, एक तीसरा कार्य ज्ञान इंद्रिय के द्वारा जाने जाते आकाश के गुण हो से शब्द। पर चौथा अंग है परमात्मा के जल, जल की गुण होते रस। चौथा साधन के द्वारा जब हम देखेंगे जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, जल की गुण होते रस। परमपिता परमात्मा के अंग जल है चौथा, पर हमारे सबके पास मानव मात्र के पास चौथा साधन के रूप में जिह्वा ज्ञान इंद्रिय है, जीभ से लगा के देख। पर पांचवा ही परमात्मा के अंग है पृथ्वी है, पांचवा पृथ्वी है परमात्मा। देखिए परमात्मा सबसे बड़े होना चाहिए ना, तो बताओ पृथ्वी कहाँ तक है, आकाश कहाँ तक है, ये प्रकाश कहाँ तक है, अग्नि तक, वायु कहाँ तक है। तो पृथ्वी यदि जानना है तो कहीं नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। रामायण में कहा बताएगी कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, मही बिन गंध की पावै कोई। बिन तप तेज कर विस्तारा, जल बिन होई कि रस संसारा। सीलक मिन बिन बुध से उकाई, जिन बिन तेज न रूप गुसाई। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, परस के होई विहीन समीरा।
श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। को अवकाश की मही बिन गंध की पावे कोई। नहीं अवकाश, अवकाश बिन विज्ञान की समता वही को अवकाश की नभ बिन पावे। अभी रामचरितमानस लिखे हैं उत्तरकांड। होत का है भैया, ब्रह्म निरूपण होते। ब्रह्म ने जानना है, परमात्मा ने जानना है। आंख से रूप, हाथ से स्पर्श, कान से शब्द, जिह्वा ज्ञानेंद्रिय से रस और नाक से गंध। कहा नहीं बता। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान शंकर के से तो 5 साधन के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा 5 प्रकार के अनुभव होते। परमात्मा के 5 अंग के दर्शन करी से जीव। छठवां साधन हम सबके पास मन है। मन भी भला अंदर से सोचत रहते कि भाई बहुत कुछ जानते। जब मन में पटी, बुद्धि में जब समझ आए तब मान ही है। तो सदगुरु भगवान बताइस ये अधिष्ठान रखे हुए अधिष्ठान है जो मिश्री है, ये कठोर है, कड़ा है, इन्हें पीस लो कहीं 120 के बराबर मात्रा मिला के घी के साथ में मन तक भेज दो, खा लो। तो घी शक्कर खा पी में अच्छा लगते, परिणाम भी अच्छा होते, सुखद होते घी शक्कर। तो मन के साथ यदि इंद्रिय जन प्रयोग करे से शुरू से अंत तक अच्छा लगती, जेकर नाम है सत्य गुण। शुरू से अच्छा लगते ओकर नाम है सत्य गुण। पर दूसरा प्रयोग करे बर जल के साथ मिला देखो वस्तु में गुण, ये रजोगुण देखना है। तो पानी में घोल ले जाए, पानी में घोल ले जाए, पी ले जाए, तो पिया में तो जरूर अच्छा लगे, जीभ के स्वाद से, इंद्रिय जन स्वाद से अच्छा लगे। लेकिन अंदर जाए के बाद में जरूर कुछ सर्दी हुआ है, नाक तरफ से पानी टपक गई। तो प्रयोग के समय अच्छा लगना, परिणाम कुछ बुरा लगना, ये द्वैत भाव से मतलब उसका नाम है रजोगुण। पर भगवान कहीं नीरा खा के देखो, कोई अकेला खा के देखो, अकेली वस्तु खा के देखो, तो ये खा भी में कड़ा है। मिश्री के डल्ला जो है खा में तकलीफ जाए, कष्ट पहुंचे। और यदि खा भी ले तो अंदर जाए के बाद में गड़बड़ कर ही 50% में तमोगुण है, गर्मी पना है, दाहकता है। तो प्रयोग से लेके परिणाम तक की जो मन बुरा लगते, बुरा अनुभव आते, उसका नाम है तमोगुण। ये कहानी प्रयोग करे से जेकर साथ में हम व्यवहार करी, सत्य गुण भाव से व्यवहार करी, निर्मल मन से व्यवहार करी, तो शुरू से अंत तक अच्छा लगना, एक नाम है सत्य गुण। शुरुआत में कुछ अच्छा लगना, परिणाम कुछ गलत होना, बुरा होना, उसका नाम है रजोगुण। और शुरू से अंत तक खराब लगना, एक नाम है तमोगुण। प्रकृति से होने वाले गुणों से 3 मुक्त है, ऐसी वस्तु धरती में, सुरों में, स्वर्ग में नहीं। 3 गुण सब में, पर प्रयोग करे से, व्यवहार करे से दिखते। 3 गुण जानते कौन? मन जानते 3 गुण। तो छठवां साधन मन के द्वारा त्रिविध अनुभव होते, 3 गुण के अनुभव होते। पर 7वां साधन बुद्धि है। 7वां साधन बुद्धि वो जब देखते तो ये 5, 3, 8 जो है ना, वो हर क्षण परिवर्तन होता है। सर्वायुग 22, क्षर में अंग है 8, क्षर में अंग है 8। ये जो परिवर्तन होते एक नाम है क्षर। गीता के अनुसार से, गीता में क्षर के इस परिवर्तन के नाम है क्षर। और रामचरितमानस में कहा कहेगी इसे ना, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई और सो सब माया। गो मानी इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, आंख कान त्वचा जिह्वा नासिका। और जहाँ लगी मन जाई, मन कहाँ तक जाई? 3 गुण तक जाई। सो सब माया जानो भाई। भगवान राम लक्ष्मण के प्रति यही बात कही, यही माया है भाई। माया मानी परिवर्तन होना, बदलाव होना। गीता में क्षर कही। पर 7वां साधन बुद्धि के द्वारा ये जीवात्मा जब देखते तो भाई कितनो परिवर्तन हो, अस्तित्व जो है जो वो नष्ट नहीं हो। ये देख कहां से चल के आए, ये गन्ना से चल के आए। शुरुआत गन्ना रही से, पर गन्ने तक नहीं, थोड़ा वो गहरा जाओ तो फिर बात समझ में आ जाए। 5 तत्व के मिश्रित भाव, 5 तत्व मिलके गन्ना बने हैं बड़े में। 5 तत्व के परिवर्तन स्वरूप गन्ना काटे गई, काट के पेरे गई तो रस के रूप में बदल के आ गए गन्ना।
पर रस में जब पकाए गई तो गुड़ बन गए। देखिए रस, गुड़ जब बड़े फैक्ट्री में लेगी गई तो मशीन में जब डाले गई तो दाना दाना शक्कर बन गया। देखिए गुड़ और शक्कर आ गया हलवाई दुकान में तो फिर बतासा बन गया, अनेकों प्रकार की मिठाई बन के आ गया शक्कर। तो का चीज मरीस बाह्य स्वरूप जो है ओखर परिवर्तन होता है। गन्ना से रस बन गए, रस से गुड़ बन गए, गुड़ से शक्कर बन गए, शक्कर से मिठाई बन गए। का चीज बिगड़ी तो सातवां साधन बुद्धि के द्वारा ये देखी जाती है भाई एमा जो है नाम की चीज है, जन प्रियत्व नाम की चीज है वो परिवर्तन नहीं हो। तो ये मेरे जो जीव आत्मा है वो द्वंद्व में पड़े। पांच ज्ञान इंद्रिय और छठवां साधन मन के द्वारा बाह्य स्वरूप के दर्शन हो, क्षर स्वरूप के दर्शन हो। पांच ज्ञान इंद्रिय और छठवां मन के द्वारा पांच ज्ञान इंद्रिय और छठवां मन के द्वारा बाह्य स्वरूप के दर्शन होते परमात्मा। आठवें के दर्शन होते पर सातवां साधन बुद्धि के द्वारा जो प्रियत्व भाव है जो ना परिवर्तन हो, जैसे गीत हम कहेंगे इसके इसे शस्त्र नहीं काटे, आगी जला नहीं सके, जल से नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे, ए अछेद्य अदाही है भीगता सूखता नहीं, नित्य है सर्व में स्थायी सनातन हीरे नहीं। का चीज है अस्थि है, उखरे नाम है ब्रह्म, उखरे नाम है ब्रह्म। सातवां साधन बुद्धि के द्वारा ये समझ माती भाई वो तो कभी भी नष्ट नहीं हो। तो जीव आत्मा जो है आठवां साधन के रूप में जीव आत्मा मन से कहा देखेंगे इस पांच ज्ञान इंद्रिय मन के द्वारा क्षर स्वरूप के दर्शन हुए, बाह्य स्वरूप के दर्शन हुए, और सातवां साधन बुद्धि के द्वारा आंतरिक स्वरूप प्रियत्व भाव है जो अक्षर आत्मा है उखड़ दर्शन हुए। तो जीव जो है वो द्वंद्व में पड़े रखे। ये समस्या स्वतः के हल नहीं हो, सदगुरु में जाए बर पड़ते, महापुरुष में जाए बर पड़ते। सदगुरु में जब जीव जाते हैं गुरुदेव कही ये दिखने वाला साकार है सगुण साकार, ये सत्य है माँ के निर्गुण निराकार प्रियत्व जो है वो सत्य है। तो सदगुरु बताते संत बताते कि भाई जब दू मानथस तो दू कटोरी में रख दे जाए, दू विभाग में रख दे जाए, दिखने वाला सगुण साकार और जेल प्रियत्व का था जेल निर्गुण निराकार का था, सोलह दू प्लेट में रख दे जाए। तो बारीक से बारीक से निकाल के देखते, बिल्कुल धीरे से निकाल के देखते कि भाई ये माँ साकार भी आना चाहिए, मिठास नहीं आना चाहिए। तो मिठास से साकार और साकार से मिठास अलग नहीं हो सके। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम है वो उसको सर्व है। पर सदगुरु बताते जब सगुण साकार अलग ना हो तो ये निर्गुण निराकार जो मिठास है, मिठास अलग करके बता दे जाए तो मिठास भी अलग ना हो सके। तो सदगुरु नाम दान देते। देखिए आज नाम दान के बहुत महत्व है, नाम दान देते सदगुरु भगवान। नाम रखे जाए किसी घर का नाम है भाई तो एक नाम है बतासा, एक घर का नाम है तो एक नाम है माई। तो जब हम बतासा कहें तो बतासा दिखने वाला सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी, मिठास प्रियत्व। एमा की मिठास का चीज, एमा की मिठास समझ में आ गए मीठापन, एमा की मिठास का चीज। मिठास के नाम से तो रखेगे ही, प्रियत्व के नाम से रखेगे ही कि आवाज बहुत दूर तक जाए, आवाज बहुत दूर तक जाए, वही एक मिठास है, वही प्रियत्व है। एमा की मिठास का चीज व्यवहार के लिए रखेंगे, स्वागत के लिए रखेंगे, वही एमा की मिठास वही प्रियत्व है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। दृश्य सर्वांगोन्मुख है भगवान मायने जी महाराज, दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, पर दोनों का धाम भी है वो उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, क्षर अक्षर अंतिम नाम। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। निर्गुण निराकार सगुण साकार। आज दुनिया के लोगन हमारे जैसे छोटे छोटे जीव, अज्ञानी जीव साकार और निराकार के झंझट में जिंदगी बिता दी। दिखते हैं परमपिता परमात्मा सगुण साकार के रूप में, दिखते हैं परमात्मा निर्गुण निराकार के रूप में। पहचान कराने वाला हो संत हो सदगुरु हो, ये तो ईश्वर के स्वरूप है, ये तो भगवान के स्वरूप है। ये तो बताओ जरा सोच के बुद्धि लगा के देखा सब भी जन्म कहाँ होते। जल्दी उत्तर नहीं आना चाहिए, थोड़ा सोच लिया।
सब जीव के जन्म चारों खानी 4,84,000 जो है ना, सबके जन्म कहाँ होते? ये होते धरातल में होते। आज तक कोई आकाश से नहीं आए, सबके जन्म नहीं होते, धरती में होते। जैसे छोटे चींटी हो या चूहा हो या शेर हो, हाथी हो, एक गरीब हो, भीख मांगने वाला छोटे, एक बड़े राजा महाराजा हो, सबके जन्म ही होते। भगवान के हो, सबके जन्म ही होते। रथे कहाँ सब जीवन भर? ये रथे जीवन भर। अंतिम शरीर परिवर्तन कहाँ होते? तो काहे स्वीकार नहीं करते भगवान की घर के? बहुत दिन हो गए सुन सुन के माने हैं जीव, बहुत दिन हो गए सुन सुन के जीव माने हैं, पर बुद्धिया हो गए। सुन के माने, देख के नहीं माने, ये पर बुद्धिया हो गए। ऊपर से राम कहते भगवान राम, त्रेता के राम। अभी बहुत बड़े मंदिर बने ना अयोध्या, पर राम कहत का है ध्यान नहीं। भगवान राम कहते कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित सकल शरीरा। 5 के बने हैं काया। बहुत बार हो गए पढ़ा। छित माने पृथ्वी, जल माने जल, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश और समीरा माने, तो यही बनी सुन। फिर मुहल आ गए कहीं, तो फिर कहाँ गए ध्यान? राम कहत राम, भगवान हमारा भगवान कहत राम। राम कहत का यह तो निर्माण हो, यह तो बनिस, यह तो जीवन भर है। जीवन के गाड़ी, जीवन के मेला, जीवन की यात्रा, जीवन के बाजार, यह तो चला। और अंतिम जब शरीर परिवर्तन हुआ तो कहाँ हो? ये हुआ भगवान के घर में। जो समुद्र में लहर अनेकों, जो समुद्र में लहर अनेकों, बनते और विलय पाते, वैसे विश्व रूप प्रभु से ये जीव सदा। वही मेरी गाड़ी अटके गोरेलाल जी, आते जाते कहीं तो फिर गए ध्यान ऊपर तरफ। शरीर की दृष्टि से आना जाना, शरीर की दृष्टि से आना जाना, तत्व की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से कहीं आना जाना नहीं, कहीं आना जाना नहीं। जंतु चराचर विविध समाना, भीतर बस इन जा नहीं आना। यही तो ईश्वर के स्वरूप है, यही तो परमात्मा के स्वरूप है। सदगुरु लखाते, सदगुरु बताते, संत बताते। ओखरे नाम से भगवान राम कहे भक्ति करना है, भजन करना है तो प्रथम भगति संतन कर संगा। तो आज ये गांव कुसुमकुंडा में 3 दिन के लिए ओंकारेश्वर से नारायण श्री स्वामी जी के आगमन है। हम आकर के यहाँ ये तत्व ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म विद्या, विमल ज्ञान, इमा हम सब स्नान करी, हम सब श्रवण करी, अपन अपन मति अनुसार हम धारण करी हृदय में, और धारण करके अमल मलाई, आचरण मलाई, कर्म मलाई। तो ही तो विश्व रूप परमात्मा, परमात्मा की हम सेवा करी, अधिकार मर्यादा हम रही। अब गृह जाओ सखा सब, भजो मोह दृढ़ नेम, और सदा सर्वगत सर्वहित जानी करहवती। भगवान राम के अंतिम वर्ड, अब गृह जाओ सखा सब, पर भजो मोह दृढ़ नेम, भजना है राम। कहाँ भजना है? कहाँ भजना है? सदा माने हमेशा, सर्वगत माने सब में व्यापे हुए, यही तो राम के स्वरूप है। अब गृह जाओ सखा सब, भजो मोह दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानी करवती प्रेम। भगवान राम की वाणी है। तो आइए, स्वामी जी के आगमन हो चुके हैं, मैं अपन वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की।